अगर आत्मा अमर है तो पुनर्जन्म क्यों? यह सवाल केवल बुद्धि का नहीं, आत्मा की प्यास का भी है। यह उन लोगों का प्रश्न है जो जीवन के बाहरी स्वरूप से संतुष्ट नहीं होते, जो जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और बार बार इस जीवन जाल में क्यों उलझते हैं। परमहंस योगानंद जी, जो स्वयं एक सिद्ध महायोगी थे, इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं देते, बल्कि ध्यान, प्रत्यक्ष अनुभव और दिव्य दृष्टि से देते हैं। आत्मा क्या है? योगानंद जी कहते हैं, आत्मा वह चैतन्य सत्ता है जो न जन्म लेती है न मरती है। वह सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। आत्मा की प्रकृति नित्य, शुद्ध, बुद्ध, अनंत। यह आत्मा ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। तो फिर जन्म क्यों? योगानंद स्पष्ट करते हैं कि आत्मा को जन्म नहीं लेना होता। जन्म अहंकार को लेना पड़ता है, जो आत्मा के चारों ओर एक आवरण की तरह बन जाता है। जब आत्मा ईश्वर को भूल जाती है और माया, इच्छा, वासना, अहंकार में लिप्त हो जाती है, तब वह खुद को सीमित समझने लगती है। यही भ्रम पुनर्जन्म को जन्म देता है। पुनर्जन्म का कारण कर्म और वासना। योगानंद के अनुसार पुनर्जन्म के दो मुख्य कारण हैं, एक कर्म, दो वासना। हर विचार, भावना और कर्म ब्रह्मांड में एक कंपन छोड़ता है। जब तक उन कंपनों का फल पूरी तरह भोगा नहीं जाता, आत्मा को शरीर लेकर उन अनुभवों को पूर्ण करना पड़ता है। यह कर्म फल ही जन्मों का कारण बनता है। भगवद गीता 4:7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यह श्लोक ईश्वर के अवतारों के लिए कहा गया है। लेकिन हर आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर जन्म लेती है। कुछ कर्मों का फल भुगतने, कुछ अधूरे कार्य पूरे करने, कुछ लोगों से पुराने ऋण चुकाने, आत्म विकास के लिए सीखने। आत्मा अमर है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है, आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, पुनर्जन्म लेता है व्यक्तित्व। जब एक शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती, लेकिन शरीर के साथ जो इच्छाएं, भावनाएं और अधूरे कर्म जुड़े होते हैं, वे एक सूक्ष्म स्तर पर बचे रहते हैं। यही सूक्ष्म शरीर अगला जन्म पाता है। जीवन एक स्कूल। योगानंद जी बार बार कहते हैं, यह संसार एक विद्यालय है। हर जन्म एक कक्षा है, हर संबंध एक शिक्षक है, हर अनुभव एक पाठ है। जब तक आत्मा यह न सीख ले कि वह शरीर नहीं है, वह इच्छाओं से परे है, वह ईश्वर का अंश है, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। क्या पुनर्जन्म सजा है? नहीं। योगानंद जी के अनुसार पुनर्जन्म एक दया है, एक अवसर है। पुनर्जन्म एक संभावना है, खुद को जानने, अपने कर्मों को संतुलित करने और प्रभु से जुड़ने की। ईश्वर की लीला और आत्मा की भूल। योगानंद जी ईश्वर की माया को कॉस्मिक हिप्नोसिस कहते हैं। आत्मा जब माया से प्रभावित होती है तो वह खुद को भूलकर शरीर, जाति, नाम और सीमाओं में फंस जाती है। आत्मा की अमरता का अनुभव जब कोई साधक ध्यान द्वारा अपनी चेतना को ऊपर उठाता है और समाधि की स्थिति में प्रवेश करता है, तब उसे साक्षात अनुभव होता है कि न वह शरीर है, न वह मन है, न वह जन्मा है और न कभी मरेगा। परमहंस योगानंद ने क्रिया योग को आत्मा की गति को तेज करने वाला यंत्र बताया। क्रिया योग से साधक कर्मों को नष्ट करता है, इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अहंकार की ग्रंथि को काट देता है। जब यह सब हट जाता है, तब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है और फिर उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मोक्ष, अंतिम मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से निकल जाना। योगानंद इसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। कल्पना कीजिए एक अभिनेता जो हर नाटक में अलग पात्र निभाता है। कभी वह राजा होता है, कभी वह राजा होता है, कभी वह राजा होता है, कभी भिखारी, लेकिन मंच से उतरते ही वह जानता है ये सब तो अभिनय था। इसी तरह आत्मा हर जीवन में अलग भूमिका निभाती है, लेकिन जब वह ध्यान के माध्यम से भीतर उतरती है, तब वह जानती है, मैं न जन्मा हूं न मरता हूं, मैं तो केवल परमात्मा का अंश हूं। पुनर्जन्म क्यों होता है जब आत्मा अमर है? योगानंद जी की दृष्टि से आत्मा अमर है, लेकिन अहंकार नहीं। पुनर्जन्म आत्मा की नहीं, कर्म और इच्छाओं की यात्रा है। जब तक कर्म शेष हैं, जब तक वासनाएं बाकी हैं, तब तक जन्म आवश्यक है। ध्यान, योग और प्रभु भक्ति के द्वारा ही आत्मा को उसकी सच्ची अवस्था का अनुभव होता है। और जब अनुभव हो गया, तब पुनर्जन्म नहीं, केवल शांति। जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, तब तक जन्म और मरण का चक्र चलता रहेगा। जब साधक ध्यान में बैठकर, मौन में उतरकर अपने भीतर की शुद्ध चैतन्य आत्मा को अनुभव करता है, तब वह जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। परमहंस योगानंद कहते हैं, मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में पहचान लेती है, न कि संसार के बंदी के रूप में। तो प्रिय आत्मन, यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। जागो, अपनी दिव्यता को पहचानो और ईश्वर से अपना खोया हुआ संबंध फिर से जोड़ो। जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, उस दिन तुमने ईश्वर को पा लिया, और उसी दिन यह पुनर्जन्म का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ओम शांति।